हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो है हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। जो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन होगा, यानी सिंपल समझिए कि साइंस में क्या होगा, साइंस का क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 42 दिया है, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी जो है 47 दिया है। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। सिर्फ कहा जाए कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी, तो 46। अगर जोड़ी में पूछा जाए, किसमें पूछा जाए, जोड़ी में कहा जाए कि कितनी जोड़ी होती है, तो ये होती है 23 जोड़ी। कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। सबसे अधिक यदि क्रोमोसोम पूछा जाए तो ये किस में होता है, टेरिडोफाइटा में होता है। किस में है, होता है टेरिडोफाइटा में। ये करीब जो है 1600 से अधिक होता है। कितना होता है, 1600 से अधिक क्रोमोसोम होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कि दूसरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने किया। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी प्रिस्टले और ऑप्शन डी जो है मेंडलीव है। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिस्टले। क्या हो जाएगा, पिस्टले। और इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी 1774 में। कब की गई थी, 1774 में की गई थी। देखिए ऑक्सीजन का संकेत कितना होता है, तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O। क्या होता है, O होता है। इसका परमाणु संख्या 8 होता है और इसकी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि। ऑप्शन ए कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन सी कुकर के भीतर ऊष्मा का वितरण समान रूप से होता है, और अगला ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है उसका रंग होगा। ऑप्शन ए नीला, भूरा, सफ़ेद और काला। तो इसका रंग कैसा होगा, तो इसका रंग जो है काला होगा। क्या होगा, काला होगा। इसीलिए जो है जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें जो है सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, ताकि जो उष्मा आए या सूर्य का प्रकाश आए उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। यदि काला पहनते हैं तो काला क्या कर लेता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो और अधिक जो है गर्मी बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरण होगा, ये किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। कितना समय लगता है, ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 सेकेंड और ऑप्शन सी जो है 10 सेकेंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं है। आने में कितना समय लगता है, तो आने में जो है 8 मिनट। कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। आपको कहीं जो है 16 सेकेंड दिया रहेगा, तो कहीं आपको दिया रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। क्या दिया रहेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड। देखिए इस दोनों में से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और जबकि चंद्रमा का प्रकाश जो है आने में करीब 1.5 मिनट का समय लगता है। कितने का, 1.5 मिनट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दूरदर्शी का उपयोग है। तो देखिए दूरदर्शी का उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ऑप्शन बी सूक्ष्म गणनाओं में, ऑप्शन सी छोटी वस्तुओं को देखने में, ऑप्शन डी समय के मापन में। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। ऑप्शन ए कहता है क्लोरीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी जो है पोटेशियम क्लोरेट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का हम लोग उपयोग करते हैं ताकि इससे जो भी जीवाणु होते हैं छोटे छोटे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिसे निम्नलिखित का मापन होता है। तो देखिए सेक्सटेंट के द्वारा किसका मापन करते हैं, तो ऑप्शन ए वायु आर्द्रता, ऑप्शन बी गोलीय वस्तुओं की वक्रता, ऑप्शन बी दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, ऑप्शन डी समतल सतह का क्षेत्रफल। तो इससे क्या मापते हैं, तो दो वस्तु का जो है कोणीय दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं, कोणीय दूरी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है सारस विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी।
ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जो है वियतनाम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। यहीं से जो है कोरोना वायरस भी फैला था। क्या फैला था? कोरोना वायरस वुहान शहर से, चीन के कहाँ से? वुहान शहर से फैला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्रिकेटर गेंद को पकड़ते, यहाँ पे पढ़ते लिखा हुआ है, ये गलत है, पकड़ते होगा। क्या होगा? पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण चोट से बचाता है? ऑप्शन ए न्यूटन की गति के तीसरे नियम, संवेग संरक्षण के नियम, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो संवेग संरक्षण यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिकार के पास में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए कहता है इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि ताल के पास होता है, ऑप्शन बी सुविधा के लिए, ऑप्शन सी इसीलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है, ऑप्शन ए मसूड़े, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी जीव और ऑप्शन डी जो है जबड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मसूड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसूड़ा। पायरिया जो है किसे प्रभावित कर देता है? मसूड़ा को, और मसूड़ों से क्या होता है? खून आना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर उसकी स्तर में क्या होगा? तो ऑप्शन ए कहता है परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी नीचे की ओर गिरता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पानी में जो है बर्फ़ को डालिएगा, जब ये पिघल जाएगा तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ऑप्शन ए कहता है यह शिखर पर तिरिक होती है, ऑप्शन बी कहता है यह बृहद आधार क्षेत्र घेरती है, ऑप्शन सी इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति पर रहता है, ऑप्शन डी मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रबलता होती है? तो ऑप्शन ए है HF, ऑप्शन बी है H2SE, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी H2O। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है HF हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लाइकोज का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन सी फ्लैट, ऑप्शन सी तीखा, ऑप्शन डी खट्टा। तो इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद जो होता है मीठा होता है। या ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। ये किसका सूत्र है? तो ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है गिरिडीह क्या है, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सिजबी। क्या कहा जाता है? सिजबी। ऑप्शन ए कहता है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की ओर एक ही सीधी रेखा में स्थिति, ऑप्शन बी कहता है पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, ऑप्शन बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच की स्थिति, ऑप्शन डी कहता है सूर्य चंद्रमा की समकोण की स्थिति। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य चंद्रमा की समकोण स्थिति। जब सूर्य और चंद्रमा जो है समकोण की स्थिति में आ जाए, कैसे आ जाए? समकोण की स्थिति में इस प्रकार से आ जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिजबी। क्या कहेंगे? सिजबी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए है किन्शासा, ऑप्शन बी खार्तूम, ऑप्शन बी नारोबी, ऑप्शन सी हदीस अबाबा। तो देखिए ये जो नील नदी है, नील नदी दो नदी से मिलके बनती है। किस नदी से? दो नदी से मिलके बनती है। एक का नाम है श्वेत नदी। क्या नाम है? श्वेत नदी। और एक का नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। ये दोनों जहाँ पे मिलती है ये मिलती है खार्तूम में। कहाँ मिलती है? खार्तूम में मिलती है।
खार्तूम में मिलती है। यही बात पूछा है कि ये दोनों जो है किस किस जगह पे मिलते, मतलब ये नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये खार्तूम शहर बसा हुआ है। और ये नील नदी का देन किस शहर को किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिस्र को। किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। कहाँ है, काहिरा। यहीं पे एक नहर है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है, स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। देखिए, तो ऑप्शन ए कहता है हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी जो है अंध महासागर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पन्नामा नहर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और प्रशांत, ऑप्शन सी आर्कटिक और अटलांटिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अटलांटिक और प्रशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, जन्मदाता कौन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी जो है आचार्य विनोबा भावे। तो किन्हें कहा जाता है। देखिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन ए कहता है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब समझते हैं, देखिए अंडमान निकोबार जो है ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलेंगे इसे, उत्तरी अंडमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरी अंडमान बोलेंगे। इसके जस्ट नीचे जो होता है उसे कहते हैं मध्य अंडमान। क्या कहते हैं, मध्य अंडमान। क्या कहेंगे इसे, मध्य अंडमान। इसके नीचे जो होता है इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान। क्या कहते हैं, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का संभावना है कि ये पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है। तो देखिए, दक्षिणी अंडमान निकोबार पर भी जो है पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। अब देखिए, इसका एक निचला भाग होता है, चौथा भाग, जिसे कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहेंगे इसे, इसे कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहेंगे, लिटिल अंडमान। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहेंगे, लिटिल अंडमान। और इसके बाद निकोबार, निकोबार को देख लीजिए। तो निकोबार को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो सबसे ऊपर जो है आपका कार निकोबार है। कौन सा है, कार निकोबार है, कार निकोबार, कार निकोबार है। जस्ट इसके बाद जो है नीचे क्या है, तो नीचे जो है लिटिल निकोबार है। कौन सा है, लिटिल, लिटिल, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार है। और इसके बाद जो है सबसे नीचे जो है उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार कहिए। यहीं पर जो है हम लोग का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है इसी बिंदु पर, इसी निकोबार पर जो है स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट, इस बात को जो है याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये बात पूछ चुका है तो अब पूछ सकता है कि इसकी जो है राजधानी किस अंडमान पे है। तो इसे याद रखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए और लाता रहूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए रिहंद बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी तुंगभद्रा बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन बांध। तो इसका सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है, तो यहाँ जो है इसका हीराकुंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के स्तरीय स्तर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, भू स्तर यानी भूमि के स्तर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है सियोल, ऑप्शन बी सीमा और ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी मोहो और ऑप्शन डी जो है नीफे। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पृथ्वी का एक काट लिया जाए तो पृथ्वी का इस तरह का काट बनेगा, इस तरह का काट होगा, 3 भाग होंगे पृथ्वी में। तो देखिए, इसे कहते हैं सियाल, इसे क्या कहते हैं,
सियाल। क्या कहेंगे? सियाल कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सीमा। इसे क्या कहते हैं? सीमा। और इसे कहते हैं नीफे। इसे क्या कहते हैं? नीफे। देखिए सियाल में क्या क्या होगा? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? तो सियाल कहलाएगा। SI से क्या होता है? तो SI से हो जाएगा आपका सिलिकन। क्या हो जाएगा? सिलिकन। सिलिकन और प्लस AL से क्या होगा? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में क्या होगा? तो एक होगा सिलिकॉन और दूसरा क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। और सीमा देखिए इसके मध्य भाग में क्या होता है? तो सीमा। सी से हो जाएगा सिलिकॉन और एम से क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। और इस नीचे वाला भाग में क्या होता है? तो NI से क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। प्लस Fe से क्या हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा। ये जो है पृथ्वी के परत में पाए जाते हैं। इसे जो है कुछ वैज्ञानिक और इसे अलग अलग तरीक़ों से बांट दिया गया है। तो देखिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए बुध को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी जो है शनि को। तो भोर का तारा का है या फिर शाम का तारा का है या चमकीला तारा का है, ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को। किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को जो है याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।